Welcome students. This video is important for BA first year student in English subject. Today I will be start question answer format only. The new chapter name is The Generation Gap. Is written by Benjamin McLean Spock. First question is, why is rebelliousness common in young people? यानी युवाओं में विरोध करना एक कॉमन क्यों हो गया है? Rebelliousness is common in young people because it is natural aspect of this age. यानी इस आयु में एक ये प्राकृतिक कारण है कि युवा विरोध करता है जो गलत चीज़ होती है उसकी. It helps them in giving up the comforts of home, achieving independence and to work for progress. यानी वो अपना कंफर्ट सिचुएशन से बाहर निकल के और अपनी आज़ादी चाहता है अपनी प्रोग्रेस के लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉर्मेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल? यानी इसमें 3 प्रिंसिपल एलिमेंट दिए गए थे, उसमें फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट के बारे में चर्चा की गई है. द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल आर द पेरेंट्स. In childhood, a boy wants to be like his father and a girl like to be her mother. यानी जो पहला प्रिंसिपल एलिमेंट है उसमें जो एक लड़का होता है वो अपने पिता की तरह बनना चाहता है और एक लड़की होती है वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है. What is the second element that makes up the identity of an individual? सेकेंड एलिमेंट के बारे में चर्चा करनी है. द सेकेंड एलिमेंट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज रेबिलियन. यानी स्ट्रॉन्ग रेबिलियन यानी कड़ा विरोध करता है इज एंड फॉर्म इट टेक्स. क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का टाइटल आपको एक्सप्लेन करना है. आंसर है, द चैप्टर डिस्कस द जनरेशन गैप दैट एग्जिस्ट. द चैप्टर डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी फेस्ड बाय टीनेजर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. यानी जो टीनेजर समस्याएं फेस करते हैं लड़के लड़कियां, उनके बारे में चैप्टर में डिस्कस किया गया है. ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति, गोज थ्रू ए वेरियस स्टेज आइडेंटिफिकेशन. यानी अलग अलग स्टेज से उन्हें गुजरना पड़ता है युवाओं को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए. ही रिग्रेट्स द अर्लियर रोल मॉडल इन ऑर्डर टू मेक हिज आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम. यानी जो युवा हैं वो अपनी जैसे प्रेजेंट टाइम के अनुसार अपने रोल मॉडल को चेंज कर लेते हैं. जैसे बचपन में उनका रोल मॉडल कुछ और रहा होगा और प्रेजेंट टाइम में उनका रोल मॉडल कोई और है. ओके, नेक्स्ट है, हिज डिजायर मे बी मिसअंडरस्टूड बाय एल्डर्स बट दिस नेचर इज नेचुरल एसेप्ट ऑफ एडोलसेंस. यानी जो किशोरावस्था होती है उसमें एक नेचुरल प्रक्रिया है. दिस इज ए गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू जनरेशन. और जो गैप है एक न्यू जनरेशन का और जो जनरेशन अपने से पहले जैसे जा चुके, जैसे अपने मदर और फादर की जनरेशन थी, उस जनरेशन के बीच में थोड़ा गैप है. यानी यूथ थोड़ा रेबेलियन बताया गया है इसमें ऐसे में बेसिकली, यानी जैसे विरोध करता है जो गलत चीज़ें हैं उनका, और अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा मुखर आलोचना करता है हर चीज़ की. और जो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, सोसाइटी का हित के लिए होता है, उसके बारे में नए नए मेथड और नए नए आइडियाज़ डेवलप करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन्स. आइडेंटिटी शब्द का अर्थ बताना है. आइडेंटिटी मीन्स ए पर्सन थॉट एंड एक्सप्रेशन. यानी एक व्यक्ति के विचार और उसके एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन इंडिविजुअलिटी इन ए फैमिली एंड इन सोसाइटी. यानी उस व्यक्ति की उसके परिवार और सोसाइटी में क्या अपनी आइडेंटिटी है, यानी क्या उसकी एक्सप्रेशन और विचार हैं, ये एक आइडेंटिटी के तौर पर दर्शाया गया है. द 3 एलिमेंट्स हैं विच मेक ए पर्सन आइडेंटिटी आर एक्सप्लेन्ड एज. यानी इस चैप्टर में 3 एलिमेंट प्रिंसिपल दिए गए हैं. इन एलिमेंट प्रिंसिपल का नाम है, फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्डहुड. यानी चाइल्डहुड में जो माता पिता का इन्फ्लुएंस रहता है वो बच्चों पे. इज फाइट विद द ओल्ड न्यू कॉन्सेप्ट. और उनकी जो लड़ाई रहती है
कॉन्सेप्ट्स को लेके, नए और पुराने हैं उनको लेके। द रोल ऑफ सोसाइटी, समाज का जो रोल है वो डिस्कस है रोल एलिमेंट नंबर 3 में। टोटल 3 प्रिंसिपल एलिमेंट हैं, आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ रेबेलियसनेस, यानी पॉजिटिव साइड बतानी है विरोध की। दिस चैप्टर सेज दैट रेबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, यानी जो विरोध करते हैं बच्चे अपने माता पिता के प्रति वो हर टाइम नेगेटिव नहीं होता। कई बार जो बच्चे होते हैं वो पॉजिटिव तरीके से भी अपने विचार रख रहे होते हैं और उनकी बात पेरेंट्स को मान लेनी चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल एसेप्ट ऑफ दिस एज, यानी ये प्राकृतिक होते हैं इस आयु में विरोध करना। इट असिस्ट देम इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस फॉर प्रोग्रेस, यानी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए ऐसा करते हैं। हिज फीलिंग ऑफ impatience and criticism towards parents is not always bad. It helps to find a new ideas and solve problem of life, यानी वो अपने नए नए आइडिया, नए नए मेथड डेवलप कर रहे होते हैं जिससे सोसाइटी की और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। इट आल्सो शोज दैट द ओल्ड जनरेशन इज नॉट, यानी जो नई जनरेशन शायद जो अच्छे विचार हैं वो दे रही है जो पुरानी नहीं दे पाई, तो जो नई जनरेशन है उनके विचारों को भी अडोप्ट कर लेना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स फॉर फीडबैक।